तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नया प्रदेशाध्यक्ष मिलने वाला है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और सिर्फ एक नामांकन पत्र दाखिल होने से यह साफ हो गया कि पार्टी के नए चौधरी कौन होंगे, यानी कि नाम तय है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। अब सवाल यह कि पंकज चौधरी को ही आखिरकार क्यों मिली है प्रदेश संगठन की कमान, ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। 17वें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की बस औपचारिकता बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नए चौधरी का ऐलान हो गया है। सिर्फ एक ही नामांकन पत्र दाखिल होने की बाद इस पर मुहर है कि महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के नए कप्तान होंगे। माननीय पंकज चौधरी जी का सिंगल नामांकन हुआ है। 3 बजे तक समय निर्धारित था चुनाव अधिकारी के द्वारा, और एक नामांकन हुआ है। अब वो पर्चा जांच उच कर रहे हैं, घोषणा कल होनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की अपना प्रक्रिया है, बूथ का चुनाव, मंडल का चुनाव, फिर प्रदेश जिला का चुनाव, फिर प्रदेश का चुनाव, आज प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है और उत्साहजनक संपन्न हुआ है और लोग उत्साहित भी हैं। यानी कि कुर्मी जाति से आने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। अब सवाल है कि पंकज चौधरी ही क्यों? इस सवाल का जवाब इस बात से समझिए कि पंकज चौधरी 7 बार सांसद बन चुके हैं और इनकी कद्दावर कुर्मी नेता की छवि मानी जाती है। पंकज चौधरी की पूर्वांचल में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनका सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। यही नहीं, पंकज चौधरी को पीएम मोदी का भी करीबी माना जाता है, क्योंकि साल 2023 में जब पीएम मोदी गोरखपुर दौरे पर आए थे तो पंकज चौधरी के घर भी गए थे। जिस दौर में कांग्रेस का बोलबाला था और मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान भी पंकज चौधरी ने महाराजगंज की संसदीय सीट से जीत दर्ज की थी। महाराजगंज जनपद की जो सीट रही है वो हमेशा से पंकज चौधरी के कब्जे में रही है। इसके अलावा यहाँ एक जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट होती है, वो भी लगातार पंकज चौधरी का जो कद है, जो रुतबा है, जो राजनीतिक रसूख है, वो उनके पास रही है। उनकी माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उनके भाई महाराजगंज जनपद के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वो स्वयं भी राजनीतिक सौम्यता की अगर उनकी बात की जाए तो राजनीति में बेहद सौम्य और सरल रहे हैं। हर किसी से मिलना जुलना, हर किसी के दरवाजे तक जाना और एक निमंत्रण पर उनके घरों में पहुंचना, उनकी शादियां अटेंड करना, ये बेहद सरलता रही है पंकज चौधरी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 1980 में गठन के बाद से 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर काफी समय तक ब्राह्मण वर्ग का कब्जा रहा था। 45 सालों में संगठनात्मक इतिहास में बीजेपी ने यूपी में सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण अध्यक्ष बनाए, लेकिन बीते 10 सालों में स्थिति बदली है। ओबीसी वर्ग ने पार्टी की राजनीति में लंबी छलांग लगाई है। यूपी चुनाव 2027 को देखते हुए एक बार फिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर ओबीसी चेहरे को ही आगे किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 1980 में गठन के बाद 2017 तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अधिकतर ब्राह्मण वर्ग का कब्जा रहा है, लेकिन 2007 के बाद स्थिति बदली और ओबीसी वर्ग एक मजबूत स्थिति में देखने को मिला। 2017 के बाद बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ओबीसी वर्ग के नेताओं को बिठाना शुरू किया। इसी के तहत बीते बिहार चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 2017 को 2027 में दोहराने के लिए एक बड़े स्तर पर रणनीति बनाई गई और एक बार फिर विपक्ष के पीडीए की कार्ड के तौर पर पूर्वांचल के बड़े कुर्मी नेता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी के स्थापना वर्ष 1980 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 15 चेहरे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनमें सिर्फ कलराज मिश्र ऐसे नेता रहे हैं
जिन्हें 2 बार यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ऐसे में बीते 45 सालों में यूपी बीजेपी के 16 अध्यक्ष इस पद को संभाल चुके हैं और अब बिहार चुनाव में बीजेपी की सफलता के बाद अब एक बार फिर यूपी में सत्ता में वापसी के लिए समीकरणों को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए दमदार चेहरे के साथ चुनावी साल में तैयारियों को पूरा कराने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा को और पुख्ता किया गया है। दिल्ली और भोपाल स्थित उनके आवास के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी चेकिंग सख्त की गई है। वहीं आसपास के इलाकों में भी पुलिस गश्त तेज की गई है। उधर कांग्रेस ने शिवराज की सुरक्षा को लेकर के राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को कैसा खतरा? अचानक गृह मंत्रालय क्यों हुआ अलर्ट? Z+ सिक्योरिटी फिर भी बढ़ाई सुरक्षा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनपुट मिलते ही देर रात दिल्ली और भोपाल स्थित उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल स्थित उनके आवास के आसपास बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। वहीं आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त भी तेज कर दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के बंगले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस वक्त मैं उनके 74 बंगले स्थित आवास B8 पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इसके पीछे का कारण है कि गृह विभाग की तरफ से इनपुट्स जो मिले थे उसके आधार पर ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आमतौर पर उनके घर के बाहर इस तरह की बैरिकेडिंग देखने को नहीं मिलती थी। जब कोई बड़ा प्रदर्शन आदि होती थी तब इस समय की बैरिकेडिंग देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से इनपुट जारी किए गए कि उनकी अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसको देश में सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणियों में माना जाता है। Z+ सुरक्षा के तहत 55 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इसमें NSG कमांडो भी तैनात रहते हैं। ताजा खुफिया इनपुट के आधार पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली और भोपाल पुलिस को दिए गए निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से गृह मंत्रालय के जो इनपुट्स मिले उसके बाद अब उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि यहाँ पर न केवल सामान्य पुलिस फोर्स बल्कि VDDS की टीम भी यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इनपुट जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से मिला होगा, जिसके चलते ये जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार शिवराज सिंह को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसीलिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कि सुरक्षा बढ़ाने का जो असली कारण है वो ये है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, उसको ठीक करिए। गृह मंत्रालय ने भी अपने प्रेस नोट में कहा है कि कुछ इनपुट्स के आधार पर ऐसा किया गया है, इसलिए कांग्रेस को कोई काम नहीं रह गया है उलझुल प्रश्न उठाना। पढ़ते नहीं है, ज्ञान की कमी है। प्रोटोकॉल किस स्तर पर क्या होता है इसकी जानकारी उनको पहले होनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के बयान पे आना चाहिए। फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं है कि शिवराज सिंह की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्या इनपुट मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाराष्ट्र के वर्धा में 200 करोड़ रुपए का मेफेड्रोन ड्रग्स बनाने और उसे डार्क वेब पर बेचने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। DRI ने आतंकी हमले के अलर्ट के दौरान
डार्क वेब को सर्विलांस पर लगाया था, जिसमें ड्रग्स नेटवर्क के बारे में पता चला। इसके सरगना आरोपी वैभव अग्रवाल की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके बाद डीआरआई ने उसके ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा। भारी मात्रा में यहां से ड्रग्स बरामद हुआ है। दरअसल दिल्ली में आतंकी हमले के बाद डार्क वेब और उससे जुड़ी ऐप्स की कड़ी निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान डार्क वेब से जुड़े एक ऐप पर 100 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स बेचने की डील सामने आई। ये डील वैभव अग्रवाल नाम के शख्स ने डाली थी और जांच में यह पता चला कि वैभव ने नागपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर वर्धा के जंगल के इलाके में गुप्त फैक्ट्री बना रखी थी। यहीं पर वो करोड़ों रुपए की ड्रग्स तैयार कर रहा था। डीआरआई ने कार्रवाई की, आरोपी वैभव अग्रवाल को गिरफ्तार किया। मौके से करीब 200 करोड़ की मेफेड्रोन ड्रग भी बरामद की गई है। कारंजा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर वीराने में जंगल से लगे हुए इलाके में बना हुआ है ये ड्रग्स का कारखाना और इस कारखाने में पिछले 2 महीने से सैकड़ों करोड़ों की ड्रग्स बन रही थी। इस कारखाने से डीआरआई ने 192 करोड़ रुपए की 128 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है। इस कारखाने को फिलहाल सील कर दिया गया है। इस कारखाने को कारंजा का रहने वाला वैभव अग्रवाल अपने 2 कर्मचारियों के साथ चला रहा था और 2 महीने पहले उसने इस जगह पर ये कारखाना बनाया था। आप इस जगह को ठीक तरीके से देखिए। यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल बनाई गई है, लगभग 7 से 8 फीट ऊंची ये बाउंड्री वॉल है, जिससे अंदर क्या चल रहा है ये देख ना पाए। बाउंड्री वॉल बनाकर उस पर ग्रीन नेट लगा दी गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को ये पता न चले कि अंदर क्या चल रहा है। इस सड़क से हम जैसे आगे जाते हैं और सामने एक जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, वो पेड़ इस जगह की बाउंड्री है और उस पेड़ के बाद जंगली इलाका शुरू हो जाता है, वहां से फॉरेस्ट का इलाका शुरू हो जाता है और शहरी इलाके के आखिरी छोर में जंगल से सटकर इस कारखाने को बनाया गया था और पिछले 2 महीने से इस कारखाने में ड्रग्स बनाने का काला कारोबार चल रहा था। मेफेड्रोन ड्रग्स को प्लांट के लिए सिंथेसाइज किया गया था, तो कमर्शियल वे पे इसको सिंथेसाइज किया गया। जब इसको कमर्शियल बेस पे सिंथेसाइज किया गया तो लो कॉस्टिंग हुई इसकी, और जब इसके बाद इसको ड्रग्स के रूप में जब इस्तेमाल किया गया तो आप समझ सकते हैं कि लो कॉस्टिंग ड्रग विथ हाई एफिशिएंसी, इसका ड्रग के रूप में जब बहुतायत में इस्तेमाल किया गया तो क्योंकि कारण यह है कि इसे कम मात्रा में कम कीमत में ये अवेलेबल था, परंतु ये बहुत अधिक ज़्यादा हानिकारक था। इसीलिए इस ड्रग्स का जो वर्तमान समय में जो बरामदगी की जा रही है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है।